देखिए, अगर आप न्यू कार लेते हैं तो आपको ये सब टैक्स तो देना ही होता है, जीएसटी, रोड टैक्स। लेकिन आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं किसी कंपनी के थ्रू तो टैक्स देना होगा 18% जीएसटी के साथ। आजकल बहुत सी वेबसाइट आ गई है, कार देखो स्पिनी। मान लो आपने एक कार खरीदी 6 लाख में और उसे कुछ समय चलाया और उसे 1 लाख में बेच दी किसी कंपनी को, और उस कंपनी ने उस कार में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसे ठीक ठाक करवा के फिर बाद में 2 लाख की बेच दी। तो जब आप खरीदोगे तो आपको 18% जीएसटी देना हो। टोटल कार की कॉस्ट 2,18,000 हो गई। आपको खरीदने पर टैक्स देना है लेकिन बेचने पर नहीं। और अगर आपने किसी से डायरेक्ट सेल करा है तो आपको कोई जीएसटी टैक्स पे नहीं करना होगा। ये बात निर्मला सीतारमण जी Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it, it was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. बोली है। और अब कुछ मेजर चेंजेस करे गए हैं जीएसटी के ऊपर, तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लो आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं और रोटी पर आपको 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि पराठा एक लग्जरी आइटम है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप रोटी चूज़ करें। और आप मूवी देखने गए, पॉपकॉर्न लेते हैं तो नॉर्मल पॉपकॉर्न की कॉस्ट 5% जीएसटी लगेगा, बट कैरमलाइज पॉपकॉर्न यानी जो चॉकलेट पॉपकॉर्न होता है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। अब ऐसा मैं नहीं, निर्मला सीतारमण जी बोल रही है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो। मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। इस तरह से आप एक स्टूडेंट हैं, किताब खरीदते हैं, इफ़ यू बाय बुक, तो इस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आप नोटबुक खरीदते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो आपको 12% जीएसटी टैक्स पे करना होगा। अब ये सब कुछ चीज़ें थी जीएसटी के ऊपर। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक एंड सब्सक्राइब।